विक्टोरिया हॉल के ऊपर नस्ब सब्ज़ हलाली परचम, हाय हाय हाय, जबकि नीचे मौजूद ताजे बरतानिया की डिज़ाइन करदा खूबसूरत फ़न तामीर की हामिल अजायब घर की इमारत, हाय हाय हाय। क्या खूबसूरत मंजर और क्या खूबसूरत फ़न तामीर है। दोस्तों, पेशावर म्यूज़ियम की तारीख की बात की जाए तो बताता चलूँ कि इसे 1907 में ताजे बरतानिया ने इसलिए तामीर करवाया ताकि पेशावर की ये लाइब्रेरी के बाहर के मनाजिर हैं, जहां चौक पर ऐसे कलम और किताबों से लाइब्रेरी को सिंबलाइज किया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों। बहुत शुक्र है लगा, आप सुनाएं, बच्चे ठीक हैं आपके। यहाँ मुझे आबिद भाई ने दोबारा से ज्वाइन किया है। दोस्तों, पेशावर ट्रैवल सीरीज़ की किस्त नंबर 14 में हम सदर बाज़ार पेशावर से अपने होटल पर पहुंचे थे। कुछ देर आराम करने के बाद हमने इस होटल से काबली पुलाव का ऑर्डर किया और मज़े लेकर काबली पुलाव खाने लगे। तो आज आप पेशावर ट्रैवल सीरीज़ की किस्त नंबर 15 देख रहे हैं। आप पेशावर आएँ और काबली पुलाव ना खाएँ तो समझे आपने पेशावर आकर जहमत ही की है। बताता चलूँ कि आपको सदर बाज़ार की मशहूर फूड स्ट्रीट से काबली पुलाव की प्लेट सिर्फ 450 रुपये में मिलती है। काबली पुलाव खाने के बाद मैं पेशावर के एक मशहूर कहवा खाने में आ गया हूँ, जहाँ आपको इन छोटी छोटी प्यालियों में रवायती अंदाज में गर्मा गर्म कहवा पेश किया जाता है। कहवा नोशी के बाद मैं सो गया और सुबह सुबह पेशावर के मशहूर म्यूज़ियम की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, वेलकम टू दी लैंड ऑफ दी गंदहारा। आप राइट नो पेशावर अजायब घर का मेन गेट देख सकते हैं। आप जैसे ही मेन गेट से दाखिल होते हैं, आपको ऐसा खूबसूरत लॉन देखने को मिलता है। क्या खूबसूरत तरीके से दरख्तों को तराश कर एक दीदा ज़ेब डिज़ाइन में तब्दील किया गया है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं उस मेहनती माली के नाम करता हूँ जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से ये लॉन डिज़ाइन किया है। आए हाय, लॉन से खड़े होकर माजी के विक्टोरिया हॉल की तारीखी इमारत क्या कमाल लग रही है। ये आवारागर्द से अगर खुद को इस सीनरी में फिट ना करें तो कुछ कमी रह जाएगी। तो आप अपने भाई आज़म मुनीर को लाइव देख सकते हैं। अब आप मुझे यहाँ मौजूद एक बड़ी घंटी के साथ भी देख सकते हैं। यहाँ स्कूल के बच्चों का एक ट्रिप आया हुआ है। शरारती बच्चों की शमूलियत ने मेरे पेशावर म्यूज़ियम की ट्रिप को दोबाला कर दिया है। तारीख दानों ने पेशावर शहर को गुलिस्तान का नाम दिया है, यानी कि फूलों का शहर। आइए अब आपको तारीख दानों की इस बात का हकीकी सबूत देते हैं। आप राइट नो इस लॉन में लगे हुए मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूल देख सकते हैं। ऐसे खूबसूरत फूल सच पूछें तो मैं पाकिस्तान में पहली बार देख रहा हूँ। अब आपको यहाँ बनी हुई एक खूबसूरत बैठने की जगह भी दिखाते हैं, जहाँ बैठकर आप ना सिर्फ आराम कर सकते हैं बल्कि पेशावर म्यूज़ियम की इस तारीखी इमारत का जी भर के दीदार भी कर सकते हैं। विक्टोरिया हॉल के ऊपर नस्ब सब्ज़ हलाली परचम, हाय हाय हाय, जबकि नीचे मौजूद ताजे बरतानिया की डिज़ाइन करदा खूबसूरत फ़न तामीर की हामिल अजायब घर की इमारत, हाय हाय हाय। ये पेशावर अजायब घर की एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर होने के बाद आपको वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। सो ये आवारागर्द बाहर के मज़े ले रहा है। अब आपको पेशावर म्यूज़ियम का एक साइड व्यू देते हैं। क्या खूबसूरत मंजर और क्या खूबसूरत फ़न तामीर है। दोस्तों, पेशावर म्यूज़ियम की तारीख की बात की जाए तो बताता चलूँ कि इसे 1907 में ताजे बरतानिया ने इसलिए तामीर करवाया ताकि पेशावर की गंदहारा तहजीब को महफूज किया जा सके। इस इमारत को मलका विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया हॉल का नाम दिया गया। अगर इस म्यूज़ियम की टाइमिंग की बात की जाए तो ये म्यूज़ियम सुबह 9 बजे खुल जाता है, जबकि शाम 5 बजे बंद कर दिया जाता है। जुमा के दिन यहाँ छुट्टी होती है, जबकि इतवार को ये म्यूज़ियम खुला रहता है। मौजूदा वक्त में पेशावर म्यूज़ियम की इमारत के अलावा यहाँ और भी कई सरकारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जबकि एक साइड पर कैफेटेरिया भी है जहाँ से आप चाय, बोतल और स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हैं। अजायब घर की एंट्रेंस फ़ी लोकल सियाह से सिर्फ 50 रुपये चार्ज की जाती है।
चूँकि मैंने ये विज़िट सर्दियों में किया था, सो आप देख सकते हैं कि लोग धूप में बैठे हुए हैं। दोस्तों, पेशावर म्यूज़ियम की मैंने अंदर से खूब एक्सप्लोरिंग की और आपके लिए तस्वीर भी लीं, और आप ये तमाम तस्वीर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। राइट नो मैं पेशावर की शोहदाए APS लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। यहाँ भी खूबसूरत फ़न तामीर देखा जा सकता है। ये इस बिल्डिंग का राइट साइड का व्यू है। दोस्तों, मैं लाइब्रेरी के अंदर तो ना जा सका, असल में ये पेशावर का मेरा सोलो टूर था, इसलिए अकेले ऐसी प्लेसेस पर शूटिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट विज़िट में इस लाइब्रेरी की मुकम्मल एक्सप्लोरिंग करवाएंगे। ये लाइब्रेरी के बाहर के मनाजिर हैं, जहाँ चौक पर ऐसे कलम और किताबों से लाइब्रेरी को सिंबलाइज़ किया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों। और आप इसके साथ ही पेशावर के लोकल लोगों की चहल पहल भी देख सकते हैं। बहुत शुक्र है लगा, आप सुनाएं, बच्चे ठीक हैं आपके? यहाँ मुझे आबिद भाई ने दोबारा से ज्वाइन किया है, तो आइए आज देखते हैं कि आबिद भाई मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। आबिद भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे अब रहमान बाबा के मज़ार पर ले जाएं। तो दोस्तों, राइट नो हम रहमान बाबा जी के मज़ार की तरफ गामज़न हैं। रास्ते में ये एक लोहे का पुल आया है, जहाँ से मोटरसाइकिल भी गुज़र सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत मनाजिर के साथ मैं यहाँ अपना आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।